तो जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं मुस्कान का। आज हमारा पूरा प्रयास है कि इस वाले टॉपिक को लगभग फिनिश कर दिया जाए, जो कुछ बचा हुआ हो। तो शायद इसको पहले से बच्चों ने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना? शुरू करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इसको पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों ने पढ़ के लिया है केमिस्ट्री क्या होती है, तो बढ़िया से लिखा है केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम इन सब चीजों को डील करते हैं। पढ़ा था आप लोगों ने। इसको इसको मैटर को हो गया, कंपोजिशन को हो गया, इसके प्रॉपर्टी, मतलब मैटर हो गया, मैटर को कैसे जोड़ते हैं, मैटर कैसे कंबाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब डील कहाँ होती है, केमिस्ट्री में डील करी जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम लोग केवल ये देखते हैं कोई एक चीज दूसरे चीज के साथ में कैसे रिएक्शन करती है, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। समझ गए? ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा लिखा हुआ इसी तरह से। अब आगे जी कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ द डेली लाइफ। डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री कहाँ-कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कैसे? जैसे कि कोई आयरन की रॉड होती है, उसमें रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, और एलपीजी गैस का बर्न होना, ये सब केमिस्ट्री का ही टर्न है। कह रहा है कि जो हमारे पास में मिल्क होता है वो शॉर में कन्वर्ट हो जाना, और जो डाइजेशन फूड का होना, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए डाइजेशन ऑफ द फूड, केमिस्ट्री का बहुत रोल था ना वहाँ पर। कौन-कौन से एंजाइम्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे आइस का बनना वाटर से, ये सब केमिस्ट्री का ही एक रूप है। मैटर क्या होता है? मैटर एक वो चीज़ होती है, तो क्या करती है? स्पेस को कवर करती है। लिखा है मैटर इज़ दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, या जिसका मास होता है जो ऑक्यूपाइड करती है स्पेस को, उसे क्या बोलते हैं? मैटर करते हैं। मैटर बोलते हैं। मैटर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब क्या हो सकती हैं? मैटर हो सकती हैं। अब आगे क्या लिखा है? लाइट। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाए कि क्या लाइट और साउंड मैटर होते हैं? लाइट और साउंड मैटर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो आप कहोगे क्योंकि इनके पास मास नहीं, सब जगह घेरते हैं। कहाँ घेरते हैं बताओ? मास, लाइट ने जगह घेर लिया। क्या तुमको बैठने नहीं दे रहा है लाइट? हाँ सर जी, बैठने नहीं दे रहा, मेरे आंखों में चुभ रहा है, वो अलग बात है। वहां पर स्पेस खाली है। साउंड यहाँ आ रही है। साउंड जो कभी-कभी कुछ लोग ऐसे वाले होते हैं ना, तो चलो ठीक, हमारे पास में हमने आपको बताया कि जो साउंड यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, क्या साउंड की वजह से स्पेस नहीं बच रहा है? बच रहा है। तो वो स्पेस कवर करती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा स्पेस अपने लिए कवर करके नहीं रखती है। तो साउंड और लाइट याद रखोगे, मैटर नहीं होती है। बाकी दुनिया में हर एक चीज़ क्या होती है? मैटर होती है। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सब लोगों ने पढ़ के रखा। मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, मैटर बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कह रहे जैसे स्मॉल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये पार्टिकल जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स की। ये पार्टिकल के दीज पार्टिकल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहला, बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कि इसको आगे और भी तोड़ नहीं सकते हो, इसको आगे और रिप्रेजेंट या इससे टाइनी नहीं कर सकते हो। देयर इज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज के, उनके बीच में स्पेस जरूर होता है। हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस, याद होगा आप लोगों को। तो सॉलिड में पढ़ाया था बहुत क्लोज बाइंड होते हैं। जब क्लोज बाइंड होते हैं उस किस फोर्स से बाइंड होते हैं कौन बताएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो इस तरह से में स्पेस होती है लेकिन बहुत कम होती है, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। वापस आते हैं, आगे रहा कि पार्टिकल्स आर द कंटिन्यूअसली मूविंग। एक बच्चे ने अभी कल एक क्वेश्चन पूछा, सर कोई भी चीज जो है मूव कैसे करती है बताओ? दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी चीज मूव कैसे करती है? बता पाओगे? बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के, जितने पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी वो मूव कर रहे होते हैं। सर अगर वो मूव कर रहे होते हैं तो ये अभी बिखरा नहीं, पेन वैसे ही क्यों है? तो मेरे भाई ये वाइब्रेट कर रहा होता है अपनी जगह पर, धक्का मार रहे हैं लेकिन इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली बाइंड होते हैं। तो मूव करके अकल नहीं जा पा रहे हैं। जबकि जो गैस होती है, लिक्विड होता है, मूव करके अलग अलग हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर बोलेंगे, अगर आपसे कहा जाए कोई भी बॉडी मूव कैसे करती है, आप कहोगे कि कोई बॉडी मूव करने के लिए ऑलरेडी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी कैसे होते हैं, वो मूविंग स्टेट में होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं अपनी जगह पर। समझ गए? अब अगला कह रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अगर अट्रैक्ट ना करे तो पार्टिकल्स का भाग जाए, गायब हो जाएगा। अब वापस नेक्स्ट, हमारे पास प्रॉपर्टी में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रखा है, शेप कैसा होता है सॉलिड लिक्विड सब पढ़ा रखा है, सब आपके पास लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। वापस आते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया गया था। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास लॉ क्या आ जाएंगे, पहले लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मीनिंग क्या होता है सब बच्चों को याद होगा, किस साइंटिस्ट ने इसको बताया, एंटोनी लेवोसिए बोलते हैं इसको, बस अलग अलग लिखा जाता है। और इसके बाद में बताओ मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कभी खत्म या पैदा नहीं किया जा सकता है, समझ गए। वापस इन्होंने कहा इसका मतलब होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल में कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पर कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो कुल कितना बना 44 ग्राम बनकर तैयार हो गया। क्या बात समझाई, सब पढ़ा रखा है हमने आप लोगों को। फिर रिकैप जो चल रहा है कल एनसीईआरटी से रिकैप करा देंगे नेक्स्ट डे पर, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से फ्रेश। वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इवन व्हेन वुड बर्न, जब कोई लकड़ी बर्न करी जाती है, मास इज द कंजर्व। अब आपको लग रहा होगा पेपर बर्न करें, लकड़ी बर्न करें, तो मास कैसे कंजर्व, कौन बताएगा, ध्रुव बताओ। धुएं में मास होता है, पता है, हाँ होता है, हर एक चीज में मास होता है। तो ऐसा सर, आपने देखा होगा जब कभी हाइड्रोजन वाले गुब्बारे लिए होंगे, हाइड्रोजन वाले गुब्बारे कितने बच्चों ने लिए, ध्रुव, हाइड्रोजन वाले गुब्बारे देखे आप लोगों ने, तो उनका मास कम होता है, तो उनको छोड़ दो तो ऊपर उठ जाते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस भरी उनका मास ज्यादा है, समझ गए। चलो, लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ाया था हमने आप लोगों को। जब कभी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड्स किसमें रहते हैं, अरे हमेशा सेम एलिमेंट के जो कंपाउंड मास होता है वो कैसा रहता है, सेम रेशियो। कह रहा है कि इसको बोलना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन, कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो कंटेन करेगा सेम एलिमेंट का, द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो मास होगा हमेशा प्रोपोर्शन में होगा, ऑलवेज एक रेशियो में रहेगा, कंप्लीट होल नंबर्स में रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने आपको पढ़ाया था, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर तेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब इसमें हाइड्रोजन देखा है तो 1 आएगा, कैसे बना जाएगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1 into 2, और इसका ये ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो गया 2 और ये 16 कैंसिल किया 1 और 8। अब चाहे जितना वाटर बढ़ा दो, वाटर 1 ग्राम था, 1 मोल था, 10 मोल, जितने मोल बढ़ा दोगे हमेशा वही रहेगा। सिखाया था हमने आप लोगों को, ये हो गया कंप्लीट आउट। कि लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी क्या होता है, ये एक फिक्स रेशियो में रहता है। कोई जब कभी भी कोई एक दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन एक से ज्यादा एलिमेंट बनाते हैं, जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो रेशियो रहता है वो ऑलवेज एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। चेक करिए, समझ गए ना। और किसी एक का, ऑक्सीजन का या कार्बन का, कार्बन तो फिक्स है, ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो क्या रहा है 1:2 में, ऐसे आएगा हमेशा। चलो वापस आते हैं, इन्होंने क्या बताया था, गेलुसियस लॉ ने बताया था तुम्हारे पास में कि अगर कभी भी क्या लिखा है, व्हेन गैस आर द रिएक्टेड, जब कभी गैस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर्स रेशियो बाय द वॉल्यूम। तो इन्होंने वॉल्यूम के बारे में बता दिया था, अभी सब मास मास चिल्ला रहे थे, इन्होंने बताया कि जब कभी भी कोई दो रिएक्शंस आपस में, कोई दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम बाई सेम रहती हैं, उनका एक रेशियो बना रहता है। जैसे अगर मैं कहें कि एक ऑक्सीजन है ये और एक नाइट्रोजन गैस आपस में मिक्स करेगा, उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, उनका एक रेशियो रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ पर दो वॉल्यूम किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया, एक वॉल्यूम किसका लिया, ऑक्सीजन का, तो क्या बन गया वाटर वेपर, क्या बन गया वाटर वेपर बन गया। वेपर भी तो गैस है, ये भी गैस में फॉर्म में था, रेशियो क्या है 2:1, होल नंबर्स में रहेगा, कभी आधा आधा नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर्स में ही हमेशा रेशियो रहेगा। ऐसा पढ़ लिया आपने। एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने क्या बताया, इनका नियम क्या है, इन्होंने बोला कि जब हम इक्वल गैसेस, कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, कोई भी गैस, इन्होंने क्या कहा, अगर मान लो कोई दो गैसेस हैं, अलग अलग गैस है, एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस हो, एक हमारे पास नाइट्रोजन गैस हो,
ठीक? और इनको अगर सेम प्रेशर पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम रखा जाए तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही आएगा। वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। क्या बोला इन्होंने? इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस, सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं समझे? समझाते हैं फिर से। जैसे थोड़ी देर के लिए एक आपको हम दो तरह का अलग अलग काइंड्स का इंसान मान लें, गर्ल्स और बॉयज। कहते हैं कि अगर सेम प्रेशर में आपको पढ़ाया जाए, एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दिया जाए, जितने बॉयज यहाँ बैठ सकते हैं उतनी ही गर्ल्स बैठ सकती हैं, नंबर सेम रहेगा। समझे कि नहीं समझे? वैसे उन्होंने कहा अगर दो तरह की गैसेस हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाएंगे। हमने कहा कि भाई एसी जो है वो कर दिए गए 15 पे, 10 लड़का बैठा रहेगा आराम से, 10 लड़की भी बैठी रहेगी। इस तरह का वॉल्यूम दोनों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ गए? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे ज्यादा आपने यही नाम सुना होगा, आपके टीचर यही पढ़ाते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? सब लोग जान चुके हैं कि कोई मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस टाइनी पार्टिकल को एटम बोलते हैं। जो एटम होता है वो हमारे पास अनडिविजिबल होता है, कोई इसको डिवाइड नहीं कर पाता है। ये एक बिल्कुल फिक्स होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इतना इन्होंने बताया था, किसने? डाल्टन ने बताया था। बस इसे बोलते हैं डाल्टन थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया कि मैटर जो होता है बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। उस स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या होता है? एटम होता है। और एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सेम एलिमेंट के सेम होते हैं। एक एलिमेंट के एटम्स कैसे होंगे? सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन गैस के एटम हाइड्रोजन ही रहेगा ना, कि भाई हीलियम आ जाएगा? बताओ, नहीं आएगा ना। तो हमारे पास में सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इन्होंने बताया सेम एलिमेंट के। एंड आगे लिखा एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट। कौन सी बात है? तो अलग अलग एटम कैसे बना? तो अलग अलग एलिमेंट्स कैसे बना? हीलियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो बताओ इनके एटम्स अलग अलग होंगे? नहीं, इनका एटम इतना बड़ा, इतना बड़ा इसका, ऐसा हो सकता है क्या? एटम कम ज्यादा हो सकता है, कुछ अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर प्रॉपर्टी अलग ना होती तो भैया इकट्ठा ना कर देते हम? बताओ। इसका मतलब ये एटम्स अलग अलग होते हैं, इन्होंने बताया। आगे पहुंचे, कह रहा है कि एटम्स कंबाइंड सिंपल रेशियो, एटम्स जो होते हैं ऑलवेज सिंपल रेशियो नंबर में कंबाइन होते हैं। मतलब 1 2 3 में ऐसे कंबाइन होते हैं, आधा आधा करके कंबाइन नहीं होते हैं। कभी देखा है कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा हुआ 1/2 3/2? नहीं देखा है ना। इसका मतलब जो एटम्स होते हैं ऑलवेज हमेशा एक होल नंबर्स में रेशियो में कंबाइन करते हैं। एटम्स आर द नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बना सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये किसने बताया भैया? डाल्टन ने बताया। तो याद कर लें डाल्टन थ्योरी, याद रहेगी। पक्का यही इंपॉर्टेंट तुम्हारे टीचर पढ़ाते ज्यादा करके। वापस आगे लिखा है तुम्हारे पास में, वाटर इज द रिप्रेजेंटेड एज द वाटर इज द रिप्रेजेंटेड एज H2O। वाटर वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है H2O। यहाँ पर वाटर को रिप्रेजेंट किया गया किससे? H2O से। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? अरे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटम कितना? एक। कंबाइन किया तो किसमें रेशियो आया? 2:1 होल नंबर्स में आया। लेकिन ये फेल मार गया था। ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। लोगों ने कहा भैया काहे फेल हो गई? डाल्टन की थ्योरी की कुछ लिमिट थे, वो फेल कहाँ मार गई? फेल मार गई क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि एटम्स इज डिविजिबल इनटू, जब एटम्स होता है आपने बोला एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब उसमें घुसा होता है तो डिवाइड कैसे नहीं कर सकते? टूट सकता ना एटम इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन्स में। तो कहता है एटम्स इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब आपकी एक थ्योरी गलत होगी, एक पॉइंट आपका गलत हो गया। आगे, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट। हमने कहा था एक एलिमेंट के एटम अलग अलग नहीं हो सकते हैं, नहीं समझे? हमने इन्होंने कहा डाल्टन ने, एक माता पिता के 2 बच्चे होंगे, दोनों का नेचर एक जैसा होगा। आदमी कहते भैया एक हो सकता है अच्छा हो, एक हो सकता है हमारे स्टूडेंट जैसा हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग बुरे हो। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। अनय कह रहा है कि और अच्छा हो। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस किया जाता है। तो वापस आते हैं।
हमने कहा एक एटम, तो इन्होंने कहा कि भाई आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं ना, अलग-अलग हो सकते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स अलग होते हैं, हाइड्रोजन के अलग होते हैं। आपने पढ़ के रखे हैं ना? सबके आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स मतलब अलग-अलग उसके पॉइंट्स होते हैं। हाइड्रोजन H हो गया, एक हाइड्रोजन ये होता है, एक हाइड्रोजन ये होता है, हाँ, एक हाइड्रोजन ये होता है, एक हाइड्रोजन ये होता है। भैया है तो हाइड्रोजन है, लेकिन सब अलग-अलग हो गए। मतलब उसके आइसोटॉप्स होते हैं, एक एटम के अलग-अलग एटम, एक एलिमेंट्स के अलग-अलग एटम्स हो सकते हैं। ये 2 बातों की वजह से डाल्टन थ्योरी फेल मार गई। आप समझ गए? देखो हाइड्रोजन का पहले हाइड्रोजन हो गया, इसका क्या हो गया? ट्रूटियम, इसका क्या हो गया? ड्यूटियम। ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। चलो, ट्रिटियम, समझ गए? आइए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है बताओ? एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज द एटम। किसी भी एटम का छोटा पार्ट क्या होता है? क्या रहता है उसको? मॉलिक्यूल्स है, एटम्स बोलते हैं। और जो कि क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। चलो वापस आते हैं। जैसे ये सब क्या है? एटम्स है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इकट्ठा कर लो एटम्स को, क्या बना दो? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ द टू और मोर देन टू एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम को मिलाकर बनाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिल गया? H2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल गया? O2 और H2, ठीक है, वाटर वगैरह। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एटम में क्या होता है? एटम्स का तो सिंगल होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? दो से ज्यादा एटम होते हैं। एटम केवल सिंगल पार्टिकल, तो दो से ज्यादा पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल हाइड्रोजन, और ये लिखा है एग्जाम्पल इसका एक तो। एटॉमिक मास क्या होता है? ये बढ़िया पॉइंट है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द वन एटम रिलेटिव टू क्या पढ़ाया था उस दिन, याद आया? केमिस्ट्री में सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो था वो कार्बन से रिलेट किया गया था। तेरा किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेट करता है मास, उस एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास। लेकिन उसको रिप्रेजेंट क्या आता है ऐसे, समझ गए? वापस आते हैं। आगे क्या? मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई साहब, हमारे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास, याद कर लेना इसको। इसको बहुत बार टीचर मोलर मास, कितने बच्चों को मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास याद आ गया? याद आया? तो बुला गए, याद कराए थे भैया। इसे लिखा हो NaOH। जब कभी एटॉमिक मास का सम ऑफ एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना? 23। ऑक्सीजन कितना? 16। हाइड्रोजन कितना? 1। सबको ऐड कितना हो गया? 40। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। समझ गए? लिखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मास इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? क्या एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास जो होता है जनरली जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग होता है, और जो इवन नंबर होते हैं उनका डबल कर दो एटॉमिक मास निकल आ जाएगा, मेनली हमेशा नहीं। और जो ऑड वाले होते हैं डबल करके 1 ऐड कर दिया जाए, ऐसा चलता है। हाँ, ये मेनली होता है। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास सबके पास लिखा हुआ है, सब बच्चे कर पाएंगे? क्या बताओ, हाइड्रोजन निकाल पाओगे? वाटर का एटॉमिक मास, हाँ ये सुनो, सब लोग घर में करे जाएंगे, ये सब करके लाओगे, ठीक है? वापस आते हैं। अब फॉर्मूला मास, जब बहुत सारी चीजों को एटम्स के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं तो उनको आ जाए फॉर्मूला आयंस के रूप में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। लेकिन काम वही करना है, बिल्कुल वही लिखना है, आयंस में टूटेगा, लिखना वही है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। मोल कॉन्सेप्ट आपके पास बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट कहता क्या है? मोल कॉन्सेप्ट कहता है केवल हम इतना बताएंगे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ये सभी के सभी एटम्स किससे बनते हैं? मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। तो हम इतना बताएंगे एक एटम के बराबर कितना पार्टिकल्स होता है। जैसे एक डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही एक मोल्स के अंदर 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल्स कुछ नहीं बताता है, मोल्स क्या बताता है? नंबर ऑफ
पार्टिकल। समझ गए? यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है। और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? इतना पार्टिकल होता है 6.02 3 10 की पावर 20। याद रहेगा? अब वापस आते हैं। अरे यार 2 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 होता है वैसे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। इस नंबर इज कॉल्ड, इस नंबर को क्या बोलते हैं? और इसका नहीं, ये पार्टिकल कैसा हो सकता है? पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? पार्टिकल्स के अंदर एटम्स हो सकता है, पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, आयंस बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ, ध्रुव बताएगा। ध्रुव, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स? भाई अगर एटम्स पूछेंगे तब भी मॉलिक्यूल्स निकालना है, तब भी पार्टिकल्स निकालना है। आयंस पूछेंगे तब भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल निकालना है। यही मतलब पार्टिकल को क्या क्या बोल सकते हो? एटम्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स भैया वही निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही निकालना है, नंबर ऑफ आयंस वही निकालना है। समझ गए? नहीं आया? तुमको पागल बनाता है मास्टर। आ जाओ, ये हो जाएगा, काम खत्म। जस्ट एक एग्जांपल लिखा तुम्हारे पास में, खत्म हो गया मेरे भाई। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ, ये लिखा है तुम्हारे पास अगला फॉर्मूला, पढ़ाया था, कितने बच्चों को पता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मास बाय फ्रॉम मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? याद है किसी को नंबर ऑफ मोल्स? आओ, तो जी भूल गए, आओ सुनाते हैं। कितने बच्चों को याद है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? 6.02 3 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ये होता है ना। और इनको इसमें क्या करते हैं? मास, जितना मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम्हें निकालना है क्या? मास। मास बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर तुम्हारे पास में मास क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देना है तुमको। ये हो जाएगा n बराबर m अपॉन na। याद आया आप लोगों को? n अपॉन na, याद आया? नहीं याद आया? ये याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या? n अपॉन na। नंबर ऑफ मोल्स बराबर n अपॉन na। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। समझ गए? हाँ, वो जो फालतू लिखा तो समझ नहीं पाओगे। ये नंबर ऑफ मोल्स है, पढ़ाया था उस दिन हमने। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल n अपॉन na। याद रहेगा? कर पाओगे? क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताना है 18 ग्राम में। तो 18 बटे क्या हो जाएगा? 18, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं आया? नंबर ऑफ मोल्स कैसे भी याद कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स W अपॉन M, ऐसा तो W अपॉन M क्या था? 10 वाला, ये ज्यादा आता है। W क्या होता है? मास होता है। W क्या होता है? मास होता है। M क्या होता है? मोलर मास होता है। M क्या होता है? मोलर मास। इस मोलर मास को क्या बोल सकते हैं? मोलर मास बोल सकते हैं। बताओ, 11 ग्राम CO2 में, तो कहोगे ग्राम कितना? 11। मोलर मास CO2 का, कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 16। कितनी बार? 2 बार। कितना हुआ? 32 प्लस 12, कुल कितना हो गया? 44। नहीं आया? आया? कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का याद रखना है। वो जो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर बताया था ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का था। थोड़ी गलती होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये लगाएंगे। बताओ भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल कैसे निकाल? हाँ, मुझे लगता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। आप सब पढ़ कर आए हो अभी? एक मोल में, एक मोल में, एक मोल में कितने पार्टिकल? 6.023 10 की पावर कितने पार्टिकल्स होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, कितने मोल हो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला कहाँ? फॉर्मूला लिखा है इसमें? फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आपको करना है नंबर ऑफ पार्टिकल, या लिख लेना नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम। ठीक है, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, याद है ना आप लोगों को? इसको आयंस भी बोल सकते हैं। इसको वैल्यू निकालना हो, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू Na, ये याद रखो, इनटू Na। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो एक फॉर्मूला याद करो, मुस्कान कैपिटल Y N बराबर, याद हो जाएगा ना?
बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल एन इनटू Na। ये याद करो, याद कर पाओगे? यहाँ कैपिटल होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। Na सबको पता है, समझ गए? तो Na आप हटाते हैं, याद रखने तरीका, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स बराबर पार्टिकल, मोल्स बराबर, बस मोल्स की तरफ घुस जाएगा क्या, Na। समझ गए ना? अब इससे 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे, इसको चाहो तो नीचे भेज दोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या बना, एन अपॉन, बना फॉर्मूला, नहीं बना, आया, कर पाओगे? हालांकि सब पढ़ा रखा है हमने पहले से ही, याद रहेगा। अच्छा, सवाल क्या दे रहा है, सवाल में लिखा है फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 मोल ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल मोल को दिखाएंगे स्मॉल एन से, कितना है 2, निकालना क्या है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं पार्टिकल, क्या बोलते हैं पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल स्मॉल एन एन ए। याद है आप लोगों को, नहीं याद है? याद है, बढ़िया। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 गुणे 6.023 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, यस और नो? बताओ मेरे भाई, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ करा की, और यहाँ लिखा है मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स निकाल पाओगे? इसका फॉर्मूला कौन बच्चा बता सकता है, इसका फॉर्मूला कौन बच्चा बता सकता है, मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल, इनको दोनों बीच में रिलेशन, सर अभी पढ़ाए हो, अभी पढ़ाए हो, कैपिटल एन इक्वल, फॉर्मूला बताना है स्मॉल एन एंड एन ए। अब अगर तुम्हें ये निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन अपॉन एन ए, यस और नो? ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, ये कैपिटल होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए? नहीं आया? गरिया है क्या मुंह के अंदर अंदर? चलो एग्जाम्पल बताना आपको, मोलर मास आ गया आप लोगों को, मोलर मास क्या होता है सब जानते हैं, मास ऑफ द वन मोल इज नोन एज द सब्सटेंस का मोलर मास, कोई मतलब नहीं, यहाँ आ जाओ, चलो वापस आते हैं, एक मोल का, आओ इसका मोलर मास सारा कैसे आया, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, बना 2 + 16 इक्वल कितना बना 18, ऐसा नो, नहीं बना? क्या ये सब कर पाओगे, चले जाओगे? इसको तैयार करना है भाई, मजाक नहीं कर रहे, इसीलिए तेज पढ़ा रहे। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज में कुल नहीं करना है, जिसका पूछे वो ऊपर, टोटल नीचे, जिसका पूछे वो ऊपर, प्रोबेबिलिटी आते, प्रोबेबिलिटी, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, वही काम कर देना है इसमें। एग्जाम्पल, चलो आते हैं एग्जाम्पल में, तुम्हारे पास क्या लिखा है, अच्छा मोलर मास वाला भी लिखा है, कह रहा है कि अगर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया था, मोलर मास ही दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है, तो कर देना है बाई मास बटे मोलर मास इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगा, समझे नहीं समझे? और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और जी का समझ में नहीं आया, आया कुछ उड़ गया, पक्का ना आया तो बता दें, बाद में रोना नहीं गरियाना नहीं मुझे, ये कैसे आ रहा है कैसे आ रहा है। देखो समझाते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिखा है एक गैप, क्वेश्चन गैप है, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। क्वेश्चन है वाटर, ठीक है, तेरा वाटर के अंदर, अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, निकाल पाओगे? आप कह दोगे चलो ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इसका मोलर मास निकालो, पूरा पूरा मास निकालेंगे तो निकल जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, सबको याद है, करके दिखाना पड़ेगा, और उसमें ये कितना है 16, कितना है ये 16, ये कितना है 2, पूछा किसका, ऑक्सीजन का, तो 16 अपॉन टोटल, टोटल इनटू 100, समझ में आया? और इसका पूछेगा 2/18 इनटू 100, नहीं आया? नहीं तो सॉल्व किया गया, देखो जरा भाई, देखो चेक करो, देखिए इसके लिए हाइड्रोजन के लिए चेक करो, ऐसा नो, नहीं आया, कर पाओगे पक्का? अच्छा बताओ, अगर हम कह दे NaCl लिखा है, इसमें
सोडियम का परसेंटेज बताओ। तो कितना अच्छा लड़की बोली सर, इसका 23 और इसका होता है 35.5। पूरा बनता है तुम्हारे पास कितना, 58। नेट कितना बन जाएगा, टोटल 58.5। अब बताओ, अब तो बता ले जाओगे सर, एनए करना है तो एनए करेंगे 23/58.5 इंटू 100। क्लोरीन को सॉल्व करना हो तो लिख देना 35.5 ऑन 58.5। नहीं समझ में आ रहा है, परसेंटेज वाले में यही करना है, मास परसेंट पूछे यही मास में कर देना है, यही मालूम में जो कुछ परसेंटेज पूछे, समझ गए। अब वापस आते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपेरिकल फॉर्मूला दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन, मोल कॉन्सेप्ट और इसके बाद में तुम्हारा रहा वो क्या नाम है, डाल्टन थ्योरी, और इसके बाद में ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा का सवाल होता है, इसकी टेबल याद होनी चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ, बनाते हैं टेबल, याद नहीं टेबल बनानी पड़ती है। पहला स्टेप देखो, यहाँ लिखा है स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फाइंड करना कैसे, अगर हमारे पास परसेंटेज दिए गए होंगे, परसेंटेज कोई भी यहाँ लिखे, हम आपको नॉर्मल समझा देते हैं। आइए, करना क्या है, एक टेबल बनाना है, ये रही टेबल, आज तो पहले खत्म कर देंगे बाबू, तभी मैथ आ जाए, पूरा टॉपिक खत्म होना चाहिए, किसी ने मैथ मैथ पढ़ाते रहेंगे, हम निपटाना है, सिलेबस निपटाना है बहुत तेजी से। 3-4 टॉपिक बना दो। सुनो, यहाँ पर लिखा है एलिमेंट, क्या लिखना है, एलिमेंट। तो यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लिख दिया। यहाँ पर उनका परसेंटेज मास लिख देना है, मास परसेंट कितना है 40%, ये कितना है परसेंट ना लिखे ऐसे लिखो 66.67, ये कितना है 53.33। हम एक आधे सवाल आज भेज देंगे सॉल्व पूरे, वहां से भी समझ लीजिएगा, लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। अब इनके बाद इनका मोलिकुलर मास लिखो, सबका मोलिकुलर मास लिखो, मास कितना इसका कितना हो जाएगा, एज्यूम द 100 ग्राम ऑफ द कार्बन, मास लिखो, इसका कितना होता है, कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लिख दिया। अब इनका मास रेशो लिखते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर 12 को इस वाले में क्या करते हैं 40 डिवाइड बाई 12, सब में डिवाइड करते हैं, सब में 40 डिवाइड बाई नहीं क्या लिखा है 6.67 डिवाइड बाई 1 और 53.33 डिवाइड बाई 16, समझ गए। डिवाइड करेंगे वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड करेंगे वैल्यू लिखेंगे, इन्होंने डिवाइड किया लिख दिया 3.33, अगला क्या आ गया 6.67, नेक्स्ट 3.33। क्या बात समझ आई, क्या क्या समझ में आया इतना, पहले क्या एलिमेंट, मास परसेंट, एटॉमिक मास, फिर से एलिमेंट, मास परसेंट, एटॉमिक मास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत नंबर में आता है, 3 से 4 नंबर में आएगा। फिर बताओ एलिमेंट्स, परसेंटेज, मास परसेंटेज और एटॉमिक मास से डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, कर लिख दिया। अब इसमें सबसे छोटा जो आया, सबसे छोटा जो भी आ जाए, अरे कोई सबसे छोटा, सबसे छोटा वैल्यू, उससे सबको डिवाइड कर देना है, मतलब उसके आगे वाली लाइन क्या बनेगी जानते हो, कार्बन के आगे क्या बनेगा जाकर, ये 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.67 3.33, ये हाइड्रोजन की बनेगी और ऑक्सीजन की बन जाएगी 3.33 डिवाइड बाय 3.33। सबको फिर से डिवाइड करना है, क्या करना है, यहाँ सबसे छोटा उठाना है, डिवाइड मार देना है, और डिवाइड पता कैसे करते हैं, लगभग एक बार में, लगभग दो बार में, लगभग एक बार में, डेसिमल में नहीं लिखा जाता है, लगभग कंप्लीट होल वैल्यू, होल वैल्यू आ गई। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कार्बन कितना एक, हाइड्रोजन कितना दो, ऑक्सीजन कितना एक, लिखा जाएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बना क्या बना CHOH, समझ गए क्या, तो कार्बन एक था, हाइड्रोजन दो था, ऑक्सीजन एक था, ये भी सही है, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास एम्पिरिकल, समझे, कैसे निकालो, कैसे निकालो CH2 निकालो, तुम जैसे लिखना चाहो, कैसे निकालना है, एलिमेंट लिख दिया, मास परसेंट लिखा और उसका एटॉमिक मास लिखा, डिवाइड किया, नंबर आया, फिर सबसे कम छोड़ा, सबसे कम वाला चुना, सबको डिवाइड कर दिया, एक कंप्लीट वैल्यू लिख दी, कर पाओगे, काम खत्म हो गया। यहाँ देखो इसकी वैल्यू आ गई CH2O आ गया, कर पाओगे, हम कल प्रैक्टिस कराएंगे परसों दिन बहुत ज्यादा इन सब चीजों की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सब पढ़ चुके होगी, इसको हमने कर लिया हमने,
केमिकल इक्वेशन सब लोग कर चुके हो। बैलेंस करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना पहले से आता है आप लोगों को, पढ़ाया जा चुका है। हालांकि क्लास 11th में बैलेंस इक्वेशन का एक अलग पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक है रिडॉक्स वाले में। उसके लिए आपको 3 से 4 नंबर मार्क्स मिलेंगे और 3 मेथड भी हैं, ऑक्सीडेशन से, इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयंस मेथड से, और लंबा सा बैलेंसिंग आएगा। अब फिलहाल जो हम लोग अभी क्लास 10th का करके आए वो वाला यहाँ के लिए अभी यहाँ पर कहीं लिखा है क्या आपको चार्ज से बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है? लेकिन आपके क्लास 11th में फालतू का इस टॉपिक के अंदर है ये। अब आपसे पूछा था बैलेंस क्यों करते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हो, कौन बताएगा? अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो एटम्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। एटम्स अनइक्वल हो जाएंगे तो मास प्रोपोर्शन भी कैसा हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन? लॉ ऑफ द कंजर्व ऑफ द मास कांस्टेंट। तो भैया कंजर्व ऑफ मास बचेगा नहीं ना, इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको बराबर कर देते हैं। ये क्या होता है, नाम पढ़ो क्या लिखा है। चलिए तो उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास एंड मोल्स। मास और मोल्स में अगर हम लोग रिएक्शन निकालें तो क्या बोल देते हैं उसको, पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। सारा कुछ खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स आ गए। चलिए पहले न्यूमेरिकल्स कौन बच्चा कर पाएगा, क्या पाओगे? इफ 4 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आर गिवन, हाइड्रोजन कितने मोल्स गिवन आपको, 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी फॉर्म, कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे? 4 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, 4 मोल्स दिए गए। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बनेगा, बताओ। जब अगर हम देखें तो वाटर क्या होता है, H2 होता है कि नहीं होता है? इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। 2 मोल में कितना, 2 बनना है हाइड्रोजन, कितना बनना है, 2 हाइड्रोजन। 4 मोल में कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, खत्म बात, फालतू बातें पूछते हैं। तो ठीक है, अब बताते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट का मतलब होता है ये रिएजेंट पूरी तरह से जब खत्म हो जाता है उससे प्रोडक्ट बनता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसमें पूरा पूरा प्रोडक्ट जो होता है वो रिएजेंट पर डिपेंड करता है। क्या लिखा तुम्हारे पास, रिएजेंट विच गेट्स कंप्लीटली यूज, जो पूरी तरह से यूज किया जाता है पहले से ही, उसके बाद में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट पूरी तरह से यूज कर लिया जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अच्छा इसको कोई मतलब नहीं है, वापस आते हैं यहाँ पर। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, जो खत्म नहीं होता है, तो खत्म होता है लिमिटिंग बोल देते हैं। इसमें कौन बचा इसको बता देगा, 2 क्वेश्चन करा दो फिर इसका छोड़ देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी से फॉर्मूला, फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, 32 ग्राम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन होता है डब्ल्यू अपॉन एम होता है, डब्ल्यू मास होता है, मास कितना है 32 ग्राम है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 16 होता है, काट पीट के 2 निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन गैस लिखा था, अगर ऑक्सीजन हो तो 16, ऑक्सीजन गैस क्या होता है O2, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 लग देंगे तो फन हो जाएगा। समझे, नहीं आया पक्का? अगला न्यूमेरिकल बताओ जल्दी से, बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जा रहा है इस बार। अब वो क्या पूछ रहा है, कैपिटल एन पूछ रहा है, गजब, कैपिटल एन पूछ रहा है, कैपिटल एन कैसे निकालोगे, 18 ग्राम ऑफ वाटर। यार कैपिटल एन तब निकाल पाएंगे, मुझे पता है एक मोल में होता है 6.023 10 की पावर 23। तो अगर मोल्स पता हो जाए मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए? तो यार मोल्स कैसे पता करें, मोल्स कहता है डब्ल्यू ऑन एम। डब्ल्यू कितना दिया गया तुमको, 18 ग्राम लगा दिया। और क्या लिखा है, वाटर, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, बेटिया वहां नहीं लिखा होता है, तो बड़ी यहाँ लिखा H2O। हाँ, वाटर जो होता है वहां देखी जा रही है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 2 ऐसे प्लस 16 18 ऐसा होता है बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 1, एक मोल्स में कितने पार्टिकल, तो इसमें कितने पार्टिकल, कुछ बात समझ में आई? हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। बताओ, अच्छा इसको बताओ जल्दी बताओ, जल्दी। फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स इन द इतना ग्राम ऑफ द H2SO4, ये हाइड्रोजन कितना 1, सल्फर कितना 32 32।
ऑक्सीजन 16, 98 आएगा पागल इंसान। देखो सही से 98 आ रहा है। अरे एक बार चेक करो, तो मुझे लगता है या तो 144 आ जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारे पास में 8 हो जाए, दो मरी कितना आ जाएगा? 98। निकालना क्या है? नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मोल्स लिखा है, तो मोल्स निकालना है। मोल्स क्या होता है? पूर्णांक स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? स्मॉल एन। W अपॉन M। W मतलब मास, मास कितना? 98 ग्राम। और 98 इसका अभी मोलर मास निकाला ना हम लोगों ने, कितना आया? 1 है। नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में यार? वो दिया है क्वेश्चन, छोटा वाला दिया है, बड़ा का क्वेश्चन वो कर ले जाओगे। हाँ अब आगे खत्म हो गया। अब आपको इस सबके क्वेश्चन लिख के लाना है। स्टेट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन लिख के लाना है आपको, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिख के लाना है। डिफाइन द मोल्स एवोगाड्रो नंबर, मोल्स डिफाइन करना है। और फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है सर जी? अरे यार भाई जो दिया गया था 40%, 50%, वो सब दिया गया था, फालतू होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला नॉर्मल रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको ऐड कर देता है, घटा कर देता है। समझ गए ना? व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन? जो रीजन पहले खत्म हो जाए इसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजन। बैलेंस इक्वेशन, लो बैलेंस को कौन बैलेंस करेगा? रट्टा मुझे क्लास 10th का इक्वेशन लिखा है, याद आया कुछ किसी को? अरे भैया क्लास 10th का ये है। हाँ तुम लोग बेइज्जती करा देते। Fe2O3 फेरस कितना? 2 ढाई, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितना? 3, भाई गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 लगाओ 6 हो गया, यहाँ 3 लगाओ 6 हो गया, यहाँ 4 लगाओ, पानी खत्म। नहीं आया? आपको घर नहीं जाना है भैया? क्विक रिवीजन, चलो बताओ क्विक रिवीजन। हाँ जल्दी बोलो जल्दी से। एक मोल इक्वल, मोल इक्वल, मोलर मास इक्वल, ये क्या होता है? मोलर मास उसके एटॉमिक मास के प्लस के बराबर होता है। पता नहीं, मोलर मास बराबर सम ऑफ द एटॉमिक मास। अब वाटर का पूछ रहा था कितना हो जाएगा? 18। वाटर पूछ रहा है यार, तुम लोग कहाँ हो? इसी इसी को बोलते मोलिकुलर मास। आप समझ में आया? मोलिकुलर मास का था सम ऑफ द एटॉमिक मास। वाटर क्या हो जाएगा? 1 into 2 plus 16 equal 18। नहीं आया? नहीं आया? पक्का? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फिर देखते हैं बच्चा कौन बताएगा। 3 मोल्स अगर वाटर हो, वाटर का 3 मोल्स में कितना क्या होगा? मोलर मास होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे? पागल इंसान, एक एक वाटर में, एक मोल के वाटर में कितना होता है? ये क्या लिखा है? एक मोल में 18 ग्राम। 18 ग्राम एक मोल में, तो बताओ कितना? अब अगर हम पूछे 3 मोल में कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। क्या यार तुम लोग कुछ भी सिंपल सोचो। अच्छा बताओ, सिंपल सिंपल। H2O में कितना आया? 18 आया। H2O में कितना आया? 18 आया। H2O में कितना आया? 18 आया। 3 मोल्स में कितना हो गया? यही तो पूछा था हमने। चलिए, कह रहा है कि मोलर मास ऑफ द CO2 44। बताओ 2 मोल्स ऑफ द मोलर मास ऑफ CO2। एक का इतना तो दुई का उतना। हाँ समझ में आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला किसमें होता है? सिंपलेस्ट रेशियो में। नहीं समझे? अगर आपको समझना है तो समझो। ऐसे ऐसे अभी आप लोगों ने सॉल्व किया, सुनो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपने खचाक 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 सॉल्व करते हुए पहुंचे, तो आपके पास वैल्यू आई थी इसकी 1, 2 आई थी, इसकी 1 आई थी ना? तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है रेशियो 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 P रेशियो H रेशियो O इक्वल 1 रेशियो 2 रेशियो 1। दिस इज द दिस। समझ गए? आया? एक लड़की कह रही दिस इज द चार, हाइड्रोजन है वो, चार नहीं लिखा हुआ है। एक लड़की कह रही ये क्या पढ़े? 4 40 C 40।
C40 नहीं लिखा है वो, CHO लिखा हुआ है। वो हाइड्रोजन लिखा है बेचारी, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री से मन भर गया उसका। अच्छा बताओ, मज़ा आया? इसको एम्पिरिकल लिखेंगे, सुनो बात सुनो, ये है क्या? एलिमेंट्स का रेशियो है, एलिमेंट्स का एटम का रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन atoms are represent atoms of elements in are represented in ratio form. This formula is known as the empirical. The atoms है, किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स को जब रेशियो के फॉर्म में लिखते क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये सब क्या है? इंपेरिकल। मॉलिक्यूलर में क्या करोगे? सबको इकट्ठा कर देंगे। ये क्या बन गया?